So, hi everyone, my name is Raj Shekhar Singh and currently I pursue first year BSc Nuclear Medicine Technology from जिपर पौंडीचेरी। तो देखो यार, काफ़ी लोग का क्वेरी इस चीज़ को लेके आ रहा था ना कि जैसे कि अब केवल लास्ट फेज चल रहा है एडमिशन को लेके, तो काफ़ी बच्चों का ये सब क्वेरी आ रहा था कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज अभी बचे हैं जहाँ पे मैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता हूँ या कोई भी और मैं इसमें 4-5 कॉलेज ऐसे ऐसे बताने वाला हूँ ना, जिसमें आप खास करके नीट के थ्रू, बिना नीट के एक ऐसा इसमें कॉलेज है जहाँ पे आपका इसमें इंट्रेंस एग्जाम होगा, और एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे आपको खास करके 12th के बेसिस पे ही आपको बीएससी नर्सिंग में कॉलेज अलॉट हो सकता है अगर आपका नंबर थोड़ा अच्छा रहा तो क्लास 12th में। तो हाँ, जितने भी बच्चे जिपर में काउंसलिंग के लिए आने वाले हैं, आपको खास करके डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिखेगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाना जितने भी लोग जिपर में काउंसलिंग के लिए आने वाले हैं। और जो लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन खास करके नहीं हुए हैं, वो भी लोग खास करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। और हाँ, काफ़ी लोग का क्वेरी इस चीज़ को लेकर खास करके लेके आ रहा था कि जिपमर का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, खास करके एचएस बीएमएलएस और बीएससी नर्सिंग का। तो देखो यार, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मेरे हिसाब से 1-2 वीक में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी आएगा ना उसके 1-2 घंटे के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, और रजिस्ट्रेशन सब बच्चे कर देना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। और उसके बाद से अगर सेकंड या थर्ड काउंसलिंग भी होता है ना 1-2 महीने के अंतर में, तो आप लोग आकर काउंसलिंग करा सकते हो अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा कम है तो चलो लेट्स बिगिन। कौन कौन से कॉलेज से खास करके बीएससी नर्सिंग हम लोग ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लास्ट चांस है आपका, इसके बाद से कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। विथ नीट स्कोर और विदाउट नीट स्कोर, मैं दोनों की बात करने वाला हूँ अच्छे से। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और हो सके तो वीडियो को खास करके 2x पे कर लेना। अगर आप लोग का टाइम कम है और आपको डाटा ज़्यादा जानना है तो आप लोग वीडियो को 2x पे कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जिपर पौंडीचेरी के बारे में। जिपर पौंडीचेरी में 85 सीट्स है टोटल गर्ल्स के लिए, 9 सीट्स है बॉयज़ के लिए। और देखो यार, इंडिया में बहुत ऐसे कम कॉलेज है ना, खास करके कॉलेज है ना जहाँ पे बॉयज़ का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। एक तो जिपर पौंडीचेरी है, एक आपका बीएचयू है, बताइए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, वहाँ पे भी बॉयज़ का एडमिशन होता है। वो आपका एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू होता है। मैं उसका वीडियो बनाया हुआ था, आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको इसका कट ऑफ के बारे में जानना है ना, तो आप लोग मेरा जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। मैं आई थिंक 1 महीने पहले मैं वीडियो बनाया हुआ था कि जिपर में क्या क्या कट ऑफ जाता है। मैं हर कैटेगरी वाइज में बताया हुआ था, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जनरल का मैं पूरा कट ऑफ बताया हुआ था। आप लोग जाके एक बार वीडियो को चेकआउट कर लेना, और वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या अप्रॉक्स क्या क्या कट ऑफ जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और देखो यार, जिपमर का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, ऑब्वियसली बात है, एक अच्छा कॉलेज है, एनआईआरएफ रैंकिंग में बहुत अच्छा है ये, और एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे स्टाइपेंड ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो इसलिए, और यहाँ का जो कोर्स का कोई भी वैल्यू है ना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेके आता है, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। तो आप लोग इसको देख लेना। मैं काफ़ी जिपर पौंडीचेरी के बारे में, ऐसा नहीं है बीएससी नर्सिंग का ही, एचएस बीएमएलएस का भी काउंसलिंग इसी के साथ स्टार्ट होगा। तो और देखो, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि क्या अलग अलग काउंसलिंग, अलग अलग नहीं होता है, पूरे एचएस बीएमएलएस और बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग एक साथ ही होता है, तो कोई भी अंतर नहीं होता है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेना, और जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये हो गया जिपर पौंडीचेरी के बारे में। उसके बाद से मैं इसमें सेकंड बात करूँ ना, पीजीआईएमएस रोहतक के बारे में। ये एक कि ऑटोनॉमस कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं है, आपका पूरे हरियाणा में ही इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। और पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर रोहतक में आपका पीजीआईएमएस रोहतक जिसको बोलते हैं, इसमें आपका एग्जाम है। और देखो यार, लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है ना आपका 31 अगस्त ही है, तो मेरे हिसाब से 4-5 दिन और बचा है। अगर आप लोग वीडियो अभी देख रहे हो तो आप लोग रजिस्ट्रेशन इसका कर देना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपका 5 अगस्त से ही स्टार्ट हुआ था। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी मेरे को याद है मैं बनाया हुआ था। इसका रजिस्ट्रेशन कि 1000 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और बाकी कोई भी कैटेगरी का 750 रुपीज़ है इसका कि उसका कॉस्ट। डाउनलोड एडमिट कार्ड आप लोग 10 तारीख को कर सकते हो। और इसका एग्जाम है ना शायद 13 तारीख को ही, टेंटेटिव डेट है, लेकिन 13 तारीख को ही कन्फर्म इसका एग्जाम होगा। और ऐसा नहीं आप लोग केवल बीएससी नर्सिंग में, बीएमएलएस, बीएससी इन द ओटी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन द, जिसको एमआरआईटी या बीएमआरआईटी बोलते हैं, उसके बाद से बीएससी इन द रेडियोथेरेपी, बीएससी परफ्यूजन एंड बीएससी नर्सिंग और फिर एमएससी नर्सिंग, और जितने भी कि खास करके पैरामेडिकल के जितने कोर्सेस हैं वो, और बीएससी नर्सिंग में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो आप लोग ये याद रखना कि इसका काउंसलिंग, अगर आप लोग के पास अगर आप लोग का ड्रॉप लेने के अलावा कोई अगर रास्ता नहीं है ना, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो, अपने लाइफ को ईजिली आगे बढ़ा सकते हो। आप लोग इसके एक बार अच्छे से देख लेना। मैं इसमें बात करूँ कि गवर्नमेंट सीट्स में केवल हरियाणा को ही एडमिशन होता है, बाकी प्राइवेट सीट्स में जैसे अदर स्टेट, जैसे कोई दिल्ली का हो गया, कोई राजस्थान, कोई यूपी, कोई बिहार, ऐसे कोई स्टेट का है ना, तो उसमें अदर कि उसमें प्राइवेट से होता है। प्राइवेट का फीस क्या है, तो 12-13 लाख आपका पूरा फीस पड़ जाता है। फीस, हॉस्टल में सब कुछ लेके आपका अप्रॉक्स 4 साल में 12-13 लाख रुपए पड़ जाता है। आपका इसका पेपर पैटर्न के बारे में बात करूँ तो 60 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कराते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो भी बच्चे हरियाणा के हैं उनको अगर खास गवर्नमेंट सीट अगर चाहिए होगा
तो उनका स्कोर 150 के अप्रॉक्स होना चाहिए। और पेपर का जो लेवल है ना ईजी टू मॉडरेट होता है। और जितने बच्चे जो गवर्नमेंट के थ्रू खास करके प्राइवेट के थ्रू जाना चाहते हैं उनका मतलब कि इसमें मतलब जो भी मतलब जो मार्क्स है उनका 130 प्लस ही होना चाहिए, 130 प्लस। पूरे 180 का क्वेश्चन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कोई जीके के नहीं पूछता है, जैसे बीएससी जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग में पूछता है, वैसे कोई जीके नहीं पूछता है इसका बहुत ज़्यादा। और हाँ, एम्स नर्सिंग में काफ़ी पेपर ऐसे होते हैं जिनके मतलब जिनमें मतलब ऐसे वैसे चैप्टर पूछे जाते हैं जो नीट से हट चुका है, जैसे पॉलीमर, ये सब चैप्टर पूछा जाता है। यहाँ पे वो सब चैप्टर नहीं है, यहाँ पे केवल जितने चैप्टर है ना, जितने खास करके जो न्यू सिलेबस है वहीं से पूछा जाता है, तो ईजिली आप लोग पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद से मैं बात करूँ अगला, तो IGIMS पटना, इसका ही नीट के थ्रू ही इसका एडमिशन होता है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मैं एक सेपरेट वीडियो भी इस पर बनाया हुआ था। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं तो देखो, कार्डियक, डायलिसिस, BSc नर्सिंग GNM, जनरल नर्सिंग होता है, उसका से BMLS, बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी मतलब रिकॉर्ड साइंसेस, बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंसेस, BSc इन द न्यूरोटेक, BSc इन ऑपरेशन थिएटर, BSc इन ऑप्टोमेट्री, BSc इन फिजियोथेरेपी यहाँ पे कोर्स होता है, एम्स मतलब जिपर पौंडीचेरी नहीं होता है, BSc इन रेडियोग्राफी, BSc इन यूरोलॉजी, BSc इन परफ्यूजन। तो ये पूरा कोर्स है। इसका लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन का, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आपको DD बनवाना पड़ता है। कैसे क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, आप लोग मेरा वीडियो लास्ट वीडियो जाकर देख लेना, मैं सब कुछ बताया हूँ, या ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप लोग जाकर उसको देख लेना। इसमें 18/9 से पहले आपको DD बनवा के भेजना है। कहाँ पे भेजना है, इसका एक मतलब कि जो लोकेशन होता है, कॉलेज का ही लोकेशन होता है, वो आप लोग अच्छे से उसको देख लेना वीडियो जाके। इसमें जो लास्ट जो डेट ऑफ सबमिशन है 18 सितंबर है। रिलीज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका 19 सितंबर को होगा। आपका जितने भी ऑब्जेक्शंस है वो 21 तारीख तक खत्म हो जाएगा। डेट ऑफ द फर्स्ट काउंसलिंग 23 से लेकर 25 तक होगा। डेट ऑफ सेकंड काउंसलिंग 29 से लेकर 30 तक होगा। डेट ऑफ थर्ड काउंसलिंग आपका अनाउंस होगा अगर कोई सीट वैकेंट हुआ। इसमें शायद इस साल 91 सीट्स आया है, जिसमें से 30 सीट्स आपके गर्ल की मतलब कि 91 सीट्स आपके पैरामेडिकल के हैं, जिसमें से 30 सीट्स आपके गर्ल्स के लिए रिजर्व है। और इसमें BSc नर्सिंग का 50 सीट्स है, GNM का भी 50 सीट्स है। तो मेरे को जहाँ तक आइडिया है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लेना, टाइमिंग आप लोग देख लेना, और आप लोग कौन से दिन आप उसको कॉल कर सकते हो वो भी आप लोग देख लेना। उसके बाद मैं फीस की बात करूँ, फीस यहाँ पे थोड़ा सा जिपमर के मुकाबले हायर साइड पे जी। और हाँ, जिपमर की मैं फीस की बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में फीस 11,410 रुपये है हर कोर्सेज का, BMLS AHS पैरा में और उसका मतलब BSc नर्सिंग का। और फर्स्ट ईयर में हॉस्टल का फीस 20,000 है, और यहाँ पे हॉस्टल सबको मिलता है, पैरामेडिकल वाले को और BSc नर्सिंग सबको हॉस्टल मिलता है। और उसके बाद से यहाँ पे जो 20,000 है ना, उसमें से 8,000 रिफंड हो जाता है आपको लास्ट ईयर आपको 8,000 रुपये रिफंडेबल हो जाता है। उसके बाद से BSc नर्सिंग अदर डिग्री कोर्सेज या GNM की मैं फीस की बात करूँ तो टोटल फीस आपको 72,200 रुपये जनरल के लिए, SC ST के लिए 66,700, अदर डिग्री कोर्सेज यानी पैरामेडिकल की मैं बात करूँ तो 68,200, और उसके बाद से SC ST के लिए 62,700, उसके बाद से GNM की मैं बात करूँ तो 36,200 और इसका 33,000। और देखो यार, इसमें मेरे हिसाब से टोटल आपका 4 साल का ना, मेरे हिसाब से अप्रॉक्स आपका यही मतलब कि तो मेरे को ऐसा लगता है 3-3.5 लाख रुपये पड़ जाएगा। इसमें मैं बात करूँ IGIMS मतलब पटना के बारे में, तो यहाँ पे BSc नर्सिंग और GNM वालों को हॉस्टल प्रोवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे पैरामेडिकल वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है, तो ये आपका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद से मैं बात करूँ कट ऑफ के बारे में, जो IGIMS पटना का कट ऑफ है, आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। UR का कट ऑफ 420 से 450, OBC का 390 से 420, EWS का 370 से 390, SC का 330 से प्लस, ST का 300 प्लस, और EBC सेम EWS का कट ऑफ होता है। वो कोई EBC कोई मतलब कोई बिहार का होता है। और हाँ, जितने भी बच्चे बिहार के बच्चे होते हैं ना, उनका ये सब खास करके कैटेगरी लगता है, OBC EWS SC ST EBC। लेकिन जितने भी बच्चे बिहार के बाहर के हैं, जैसे अदर स्टेट के हैं, तो सब बच्चे UR से ही काउंसलिंग कराते हैं। वो डिपेंड नहीं करता है SC हो, ST हो, EWS हो, OBC हो, सबको UR में ही रख के काउंसलिंग होता है। क्या सीट्स मैट्रिक्स होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं सब कुछ एक वीडियो में बताया हुआ हूँ, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप लोग जाके देख लेना। उसके बाद से मैं नेक्स्ट बात करूं, एक ये बहुत मतलब प्राइवेट कॉलेज है, डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे और कोल्हापुर में है ये कॉलेज। इसका मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए 17 ईयर्स, तो हर कॉलेजों में लगता है। 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए आप, तो आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आपको इस काउंसलिंग कराना है ना, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक कर सकते हो। इसका जो फीस है पर ईयर का 1.55 लाख पुणे का है, ये मतलब ये पुणे का फीस है। और जो कोल्हापुर में मतलब 2 कॉलेज है इसी के मतलब खास करके इसी ब्रांच के, पुणे में और कोल्हापुर में। तो जो पुणे का जो कॉलेज है उसका फीस है 1.55 लाख, जो कोल्हापुर का कॉलेज है उसका फीस है 1.30 लाख कोल्हापुर में। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है 30 अगस्त का। तो मेरे हिसाब से 3-4 ही दिन बाकी है, तो आप लोग जल्दी जाकर आप लोग इस फोन नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक कर सकते हो।
और इसके अलावा अगर आप लोग का मेरे हिसाब से यही 4-5 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे काउंसलिंग होना बाकी है, जहाँ पे आप नीट के स्कोर के थ्रू आ सकते हो, आप लोग क्लास 12 के मार्क्स के थ्रू आ सकते हो, आप लोग का मतलब अलग एक देखो यार, जैसे कि मतलब PGIMS मतलब चंडीगढ़ का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है BSc, और उसका BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का, एम्स का भी स्टार्ट हो चुका है, एम्स का मतलब सेकंड थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। तो और कोई कॉलेज ऐसा बचा नहीं है जहाँ पे आप लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो यही 3-4 मतलब जिपर पौंडीचेरी, PGIMS रोहतक, IGMS पटना और ये डॉक्टर मतलब DPU जो इसको कहा जाता है। तो यही है पूरे इस वीडियो में। और हाँ, इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग ऊपर जो मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को क्वेरी कर सकते हो, या फिर मेरे को जाके मतलब व्हाट्सअप में ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे को DM कर देना, या फिर ग्रुप में ही आप लोग पूछ लेना, मैं हो सके तो आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।